नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। एक नाव का व्यापारी था। बहुत सारे नाव बनवा रखे थे। उनका केवल नाव का ही व्यापारी था। उनका देश विदेश में व्यापार फैला हुआ था। उसने एक बोट अपने लिए भी बनवा रखा था, जिस पर उसके बच्चे या अपने खुद जब जाना हो कहीं तो जाते थे। समर वेकेशन का समय आ गया था। उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे। सोचा कि बच्चे आएंगे तो बोटिंग करने तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सोचा कि इस नाव को थोड़ा रंग पेंट करा देते हैं। उसने पेंटर को बुलवाया और उसे बताया कि इस नाव को बिल्कुल नई जैसी पेंट वगैरह करके बना देना है। कहा, ठीक है। अब पेंटर बेचारा काम पर लग गया। काम करने लगा, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। नाव को बिल्कुल नई जैसी बना दी। फिर उसने पूछा कि आपके बच्चे का क्या नाम है। उसने बताया और नाव के दोनों तरफ उसके बच्चे का नाम भी लिख दिया। जब नाम लिख रहा था तो देखा कि एक नाम में एक छोटी सी छेद है। उसने चुपचाप उस छेद का भी मरम्मत कर दिया, क्योंकि पेंटर था तो थोड़ा मोड़ा कारपेंटर का भी काम जानता था। उसने नाव का छेद बंद कर दिया और पेंट करके पूरी नई नई जैसी बना दिया। वह व्यापारी आया, नाव को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे मजदूरी दे दी। वह मजदूरी लेकर के अपने घर चला गया। एक महीना बाद उसके यहाँ एक लिफाफा पहुंचा डाक से। जब उसने लिफाफा खोला तो देखा कि उसमें एक चेक है, जिसमें भारी भरकम रकम लिखी हुई है। उसने सोचा कि हमने जो पेंट किया उसका तो पैसे हमने ले लिए, फिर ये चेक क्यों भेजा उन्होंने। अगले ही दिन बस पकड़ करके वह व्यापारी के यहाँ पहुंचा और कहा कि सेठ जी, आपने तो जो हमने पेंट किया था उसका तो पैसे दे दिए थे आप, तो फिर ये चेक कैसा। व्यापारी बोला कि अंदर चल के बैठो, बात करते हैं, चाय वाय पियो। फिर व्यापारी कहने लगा कि काम के सिलसिले में मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि ध्यान ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहता था। हमारे नाव में एक छेद था जिसको मैं बनवाना भूल गया था। पेंट के लिए तो तुम्हें कहा था, पेंट तुमने कर दिया था, लेकिन हमारे बच्चे जब आए तो बोटिंग के लिए निकल गए। जब बोटिंग के लिए निकल गए, आधे घंटे के बाद हमें याद आया कि उस नाव में तो छेद था। तो हमारी तो जान ही निकल गई। अगर ये बात हम अपने पत्नी से बोला तो पत्नी भी रोने लगी और मैं बेबस था। मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था। तभी देखा 1 घंटे के अंदर ये हमारा दोनों बच्चे खेलते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। तब हमारे जान में जान आई। जब बच्चे आ गए तो हमने नाव के पास जाकर के देखा, उसमें जो छेद था उसका मरम्मत तुमने कर दिया था बिना बताए हुए, इसीलिए हमने ये चेक दिया है। तो तुमने जो किया है उसके सामने यह चेक कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने हमारे दोनों बच्चे का जान बचाया। तुमने मेहनत तो किया ही, ईमानदारी से अपना काम किया और हमें बिना बताए बिना तुमने इस छेद का मरम्मत कर दिया। तो आज अगर हमारे बच्चे जीवित हैं तो उसका वजह केवल तुम हो। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।